स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स की डेट आ गई है। 15 जून तक बोर्ड की तरफ से डेट है। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ और वो ऐसा टॉपिक है कि जो आगे जो फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का पेपर होने वाला है आगे, तो स्पेशली लड़के क्या करते हैं कि उसे बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं। अच्छा, लड़कों का कहना ये होता है, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि हम पेपर तो करके आए हैं, हम सवाल भी करके आए हैं, हम बहुत सारी चीज़ें अटेम्प्ट करके आए हैं, लेकिन हमें नंबर नहीं मिलते। नतीजा क्यों नंबर क्यों नहीं मिलते हैं? नंबर ना मिलने की कुछ ऐसी वजूहत होती है, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आप कर तो देते हो, लेकिन आपको खुद नहीं पता होता कि ये मिस्टेक्स हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने एक ऐसी वीडियो तैयार की है कि जिसमें कुछ मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको बताऊं जो लड़के आजकल कॉमन कर देते हैं और उसको वो नज़रअंदाज करते हैं और लोग करते हैं। मतलब ये इनको पता ही नहीं होता कि ये मिस्टेक्स भी हैं और इनको हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा, मैंने ये बोर्ड के ऊपर एक दो मिस्टेक्स मैंने लिखी हैं। एक है मिस्टेक नंबर 1 और एक है मिस्टेक नंबर 2। देखें, अब सबसे पहले मैं आपको मिस्टेक नंबर 1 के बारे में बताता हूँ। पूरी वीडियो आप गौर से सुनिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तमाम स्टूडेंट्स जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बोर्ड रेगुलर प्राइवेट्स जो भी दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब वीडियो में आपने क्या देखना है कि पहली मिस्टेक क्या है। मैंने क्या लिखा है, डेबिट क्रेडिट नॉट इक्वल। डेबिट क्रेडिट नॉट इक्वल। देखिए, अकाउंटिंग के अंदर हम कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जड़ के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हैं, तो एक रूल क्या है, डबल एंट्री सिस्टम के तहत करते हैं। किसके तहत करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम का मकसद ये होता है कि एवरी जो ट्रांजेक्शन है उसका डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होगा। उसकी जो एंट्री का डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखिए, ये एक ट्रांजेक्शन है। मैंने फर्नीचर खरीदा 5 लाख रुपए का। कितने का खरीदा? 5 लाख रुपए का। अब मैंने पार्टी को कैश दे दिया 3 लाख रुपए। मैंने पार्टी को कैश दे दिया 3 लाख रुपए और मैंने इसको प्रॉमिस किया कि मैं क्रेडिट यानी अकाउंट पेबल मैंने लिख दिया क्रेडिट में कि मैं आपको 1 महीने बाद ये पेमेंट लौटा दूंगा। उससे मैंने टाइम ले लिया। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जितनी पेमेंट मैंने कैश में इमीडिएटली कर दी उसमें तो मैंने कैश लिख दिया और बाकी पेमेंट के लिए मैंने टाइम ले लिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसके अंदर मिस्टेक क्या है? क्योंकि मैंने जो टाइटल यूज़ किया है, कि फर्नीचर खरीदा, हमारे पास एसेट्स का आना हुआ, फर्नीचर डेबिट है, कैश क्रेडिट है, कैश निकल के अकाउंट पेबल, क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो भी क्रेडिट है। बाकी सब चीज़ें तो सही है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि सर आप क्यों कह रहे हैं कि डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है? डेबिट क्रेडिट इक्वल ना होने की वजह देखें। आपने फर्नीचर खरीदा है 5 लाख का, 3 लाख आपने कैश लिखा है। 3 लाख आपने क्या लिखा है? कैश। और अकाउंट पेबल जो आप लिख रहे हैं वो 2,10,000 लिख रहे हैं। अब देखें, सी दिस एंट्री अमाउंट देखें आप, 5 लाख और 5,10,000, तो क्या मतलब डेबिट क्रेडिट इक्वल हुआ? कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि गलती क्या है? गलती यहाँ पे ये है कि हमें ये एंट्री 2,10,000 से नहीं करनी, हमें ये एंट्री करनी है 2 लाख रुपए से। गलती ये हो गई कि मैंने 2,10,000 गलती से लिख दिया। मेरे को ये एंट्री करनी चाहिए थी 2 लाख रुपए की, तो मेरा डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाता। अब लोग क्या करते हैं, एंट्री तो कर देते हैं, कभी कभार इस तरह की गलती करते हैं, लेकिन वो डेबिट क्रेडिट की इक्वलिटी को चेक नहीं करते। अगर आप डेबिट क्रेडिट की इक्वलिटी चेक नहीं करेंगे तो ट्रांजैक्शन गलत हो जाएगी। आपके ख्याल में तो आप एंट्री सही करके गए हो, भाई डेबिट भी सही किया, कैश भी सही लिखा, फर्नीचर भी सही लिखा, आपने वो एंट्री कर दी। आपके दिमाग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एंट्री सही है, मगर टोटल गलत होने की वजह से वो ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी आपकी रॉन्ग हो गई। तो इस मिस्टेक का खास ध्यान रखें। और सेकेंड मिस्टेक के ऊपर अब आए, इंडेंट प्रॉब्लम। देखें, हम एक उसूल बनाया हुआ है कि जब हम डेबिट लिखते हैं ना, तो बिल्कुल जो लाइन बनी होती है उसके साथ हम लिख देते हैं डेबिट। जैसे ये लाइन तो चलो मैंने ठीक है, स्पेस आ रहा है, लेकिन डेबिट में कभी भी स्पेस नहीं होता। जब हम क्रेडिट लिखते हैं तो थोड़ा सा फासला करके लिखते हैं। जैसे हमने ये लिखना है यहाँ, कैश हमने थोड़ा सा इंडेंट करके लिखना होता है, इंडेंट करके लिखना होता है। अगर मैं कैश इसी की डेबिट की ही सीध में लिख दूंगा, अगर मैं कैश यहाँ लिख दूंगा, ये रॉन्ग है, ये चीज़ क्या हो जाएगी? गलत। और ये राइट है। क्योंकि हमेशा जब क्रेडिट लिखते हो ना आप, तो थोड़ा सा फासला, इंडेंट का मतलब होता है फासला, थोड़ा सा फासला देना है। अगर आप फासला बिल्कुल भी नहीं दोगे, अगर आप फासला बिल्कुल नहीं दोगे और उसकी सीध में आप इंटर्ट कर दोगे एंट्री, नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा
कि आपकी पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन गलत हो सकती है, क्योंकि आपका इंटेंट ही नहीं दिया ना, आपने एक फासला जो छोड़ना था वो छोड़ा नहीं। हालांकि आपकी अमाउंट भी सही है, आगे सब कुछ सही है आपका, लेकिन सिर्फ एक इंटेंट नहीं लिखा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे अब मैंने ये एंट्री बनाई, अब जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि फर्नीचर डेबिट हम लिखते हैं, फर्नीचर डेबिट, और उसी के नीचे कैश क्रेडिट कर देते हैं। अब आप देखें ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, गलत। ये थोड़ा सा इंडेंट करके आप दें ना, आपको इंडेंट करने में प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, थोड़ा सा फासला करके दें। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद मिस्टेक्स के मैं आपको प्रोविजंस बताऊंगा, मजीद मिस्टेक्स के ही बारे में हम अगले पार्ट 2, मेरा इस वीडियो का पार्ट 2 पार्ट 3 भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। उसमें और भी बहुत सी मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं, मैंने कहा ना स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं, मगर इनको ये पता ही नहीं होता कि मिस्टेक्स भी हैं जिनकी वजह से उनके नंबर लेस हो जाते हैं। वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर देखें, आपके ये कारआमद साबित होगी। अल्लाह हाफ़िज़।